बारिश की हल्की हल्की बूंदें सियोल की सड़कों को भिगो रही थी। आरव छतरी लिए भाग रहा था। लेट हो चुका था उसे अपनी इंटर्नशिप के लिए। तभी अचानक धड़ाम, वो किसी से टकरा गया। आर यू ब्लाइंड? लड़की गुस्से में बोली। आरव ने सिर उठाया और बस देखता रह गया। उसकी आंखें जैसे बारिश में भी चमक रही हों। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, उसने धीरे से कहा। लड़की हाना ने उसे घूरा, फिर बोली, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। वो जाने लगी, लेकिन अचानक फिसल गई। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त रुक गया हो। हाना ने हाथ छुड़ाया, थैंक्स बट डोंट मिसअंडरस्टैंड, और चली गई। उसी रात आरव अपने कमरे में बैठा था, लेकिन दिमाग में सिर्फ वही चेहरा। कौन थी वो? उसे पता नहीं था कि ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये उसकी किस्मत की शुरुआत थी। दूसरी तरफ हाना अपने कमरे में आई और मिरर में खुद को देखा। वाई डिड माई हार्ट स्किप अ बीट? उसने खुद से सवाल किया। क्योंकि वो लड़की जो प्यार पर भरोसा नहीं करती थी, आज पहली बार कुछ महसूस कर रही थी। अगली सुबह आरव जल्दी जल्दी कैफे पहुंचा। उसे आज देर नहीं करनी थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र अचानक ठहर गई। वो फिर से सामने थी। हाना, वही लड़की, उसी कैफे में बैठी थी। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये यहाँ? वो धीरे धीरे उसके पास गया। तुम? हाना ने आईब्रो उठाई। आरव हल्का सा मुस्कुराया। लगता है किस्मत हमें बार बार मिला रही है। हाना ने सार्कास्टिक स्माइल दी। या फिर तुम मेरा पीछा कर रहे हो? सीरियसली? इतनी भी इम्पोर्टेंस मत दो खुद को, आरव ने टीज किया। हाना थोड़ी सी चिढ़ गई। एक्सक्यूज मी? दोनों एक ही टेबल पर बैठ गए, कंपल्शन में। कुछ सेकंड तक ऑकवर्ड साइलेंस, फिर आरव बोला, तुम हमेशा इतनी रूड रहती हो या बस मेरे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है? हाना ने कॉफी सिप करते हुए कहा, तुम जैसा केयरलेस इंसान डिजर्व ही करता है। आरव हंस पड़ा। केयरलेस? मैंने कल तुम्हें गिरने से बचाया था। हाना कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर हल्की सॉफ्टनेस आई। थैंक्स फॉर दैट। पहली बार उसके लहजे में नरमी थी। तभी कैफे का दरवाज़ा खुला। एक लड़का अंदर आया, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, सीधे हाना के पास। फाइनली मिल ही गई तुम, उसने कहा। हाना का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जीहुन? आरव ने ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था। जीहुन हंसा। तुम मुझसे दूर भाग सकती हो, लेकिन अपने पास्ट से नहीं। ये सुनकर हाना की आंखों में डर साफ दिख रहा था। आरव खड़ा हो गया। एक्सक्यूज मी, प्रॉब्लम क्या है? जीहुन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कौन हो? मुझे आपका बात करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है। थोड़ी तमीज से बात कीजिए, आरव ने धीरे से कहा। हाना तुरंत बोली, स्टॉप इट आरव, ये तुम्हारा मैटर नहीं है। लेकिन उसकी आवाज़ में डर था, और आरव ये समझ गया। हाना कैफे से जल्दी बाहर निकल गई। आरव उसके पीछे गया। तुम ठीक हो? हाना ने गुस्से में कहा। तुम्हें क्यों फक्र पड़ता है? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पता नहीं, बस पड़ता है। हाना उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई, लेकिन उसने तुरंत नज़र हटा ली। स्टे अवे फ्रॉम मी आरव, वरना तुम हर्ट हो जाओगे। हाना चली गई। आरव वहीं खड़ा रहा। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। उसने आसमान की तरफ देखा। शायद मैं ऑलरेडी हर्ट हो चुका हूँ। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। आरव सड़क पर खड़ा था, भीगा हुआ, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल, हाना इतनी डर क्यों रही थी? उसी रात हाना अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठी थी। कमरे की लाइट बंद, सिर्फ बाहर की लाइटनिंग उसकी आंखों में चमक रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, और अचानक फ्लैशबैक। 3 साल पहले। तुम मेरी हो हाना, सिर्फ मेरी। जीहुन ने उसका हाथ जोर से पकड़ रखा था। छोड़ो मुझे! आई हेट यू, हाना चिल्लाई। लेकिन जीहुन की आंखों में जुनून था, प्यार नहीं। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, वरना मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। हाना रो रही थी। वो रिश्ता प्यार नहीं, एक कैद था, प्रेजेंट। हाना अचानक रियलिटी में वापस आई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो वापस क्यों आ जाए है? उसने खुद से कहा। उसे डर था कि अगर जीहुन वापस आया है तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ आरव अपने कमरे में बैठा था। वो बेचैन था। उसने फ़ोन उठाया और फिर रखा। कॉल करूं या नहीं? लेकिन दिल ने कहा कर। हाना का फ़ोन बजा। वो कुछ सेकंड तक देखती रही,
फिर कॉल उठा लिया। हेलो, आरव की आवाज़ आई। तुम ठीक हो? बस ये 2 शब्द और हाना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुप रही। आरव ने फिर कहा, प्लीज़ बोलो ना, तुम ठीक हो? हाना ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। आरव हल्का सा मुस्कुराया। स्ट्रांग लोग भी कभी कभी टूट जाते हैं। पहली बार हाना चुप हो गई। उसका दिल मान रहा था, लेकिन दिमाग रोक रहा था। तुम समझ नहीं पाओगे आरव, उसने धीरे से कहा। आरव ने धीरे से जवाब दिया, तो समझा दो। अचानक डोरबेल बजा। डिंग डोंग। हाना फ्रीज हो गई। उसकी सांस रुक गई। इस वक्त कौन आ गया? हाना फुसफुसाई। आरव ने पूछा, क्या हुआ? हाना ने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे दरवाज़ा खोलती है और सामने जीहून खड़ा था। उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर डेंजरस स्माइल। मिस किया मुझे? उसने कहा। हाना पीछे हट गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीहून अंदर आते हुए बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, वापस अपनी जिंदगी में। फोन अभी भी कॉल पर था। आरव ने सब सुन लिया। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। जीहून? उसने फ़ोन टाइट पकड़ा। अब मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा हाना। हाना का दिल तेजी से धड़क रहा था। जीहून उसके अपार्टमेंट में खड़ा था, जैसे वही इस जगह का मालिक हो। तुम चुप क्यों हो हाना? उसने धीरे से कहा। या फिर तुमने किसी और को अपनी लाइफ में जगह दे दी? हाना ने गुस्से में कहा, गेट आउट जीहून, मैंने तुम्हें कब का अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। जीहून हल्का सा हंसा। सच में? फिर ये डर कैसा है तुम्हारी आंखों में? फोन पर सुन रहे आरव का खून खौल रहा था। उसने तुरंत जैकेट उठाई और बाहर निकल गया। एड्रेस? उसने खुद से कहा। उसे याद था, हाना का लोकेशन। बस, अब और नहीं। अपार्टमेंट के अंदर जीहून धीरे धीरे हाना के करीब आया। तुम भूल गई हो, तुम्हारी जिंदगी के सारे राज मेरे पास हैं। उसने वो फाइल उसके सामने लहराई। हाना के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जीहून ने ठंडे लहजे में कहा। अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। हाना और जीहून दोनों मुड़े। दरवाजे पर खड़ा था आरव। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसे हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, उसने धीमे लेकिन खतरनाक लहजे में कहा। जीहून मुस्कुराया। तो ये है तुम्हारा हीरो? आरव आगे बढ़ा। मैं उसका कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन तुम उसके लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम हो। जीहून की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें पता भी है तुम किससे पंगा ले रहे हो? आरव बिना डरे बोला, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम उसे हर्ट कर रहे हो। जीहून ने अचानक हाना का हाथ पकड़ लिया। ये मेरी है। लेकिन उसी पल आरव ने उसका हाथ जोर से हटा दिया। समझ नहीं आता? उसने गुस्से में कहा। वो कोई चीज़ नहीं है। हाना शॉक में थी। कोई पहली बार उसके लिए इस तरह खड़ा हुआ था। जीहून ने अपनी जैकेट सीधी की और हल्का सा हंसा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर मुड़कर बोला, गेम अभी शुरू हुआ है आरव। उसने हाना की तरफ देखा। तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। हाना धीरे धीरे बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। आरव उसके पास आया। तुम ठीक हो? हाना ने उसकी तरफ देखा और अचानक रो पड़ी। मैं थक गई हूँ, उसने रोते हुए कहा। मैं और नहीं भाग सकती अपने पास्ट से। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। हाना ने उसकी आंखों में देखा। तुम समझते क्यों हो मुझे? आरव हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि शायद मैं तुमसे। वो रुक गया। हाना की हार्टबीट तेज हो गई। शायद तुमसे। क्या? उसने धीरे से पूछा। आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, शायद तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी हो। हाना हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी निराशा भी थी। टेबल पर वही फाइल पड़ी थी जो जीहून छोड़ गया था। हाना की नज़र उस पर गई और उसका दिल फिर से घबराने लगा। मत खेलो, उसने धीरे से कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा। सच से कब तक भागोगी हाना? हाना की आंखों में डर था, लेकिन इस बार उसने खुद फाइल उठाई। हाथ कांप रहे थे। धीरे धीरे उसने फाइल खोली। फाइल के अंदर फोटोज, डॉक्यूमेंट्स और एक कॉन्ट्रैक्ट था। आरव ने देखा और उसकी आंखें शौक से फैल गईं। ये इलीगल डील्स, स्मगलिंग? हाना ने आंखें बंद कर ली। मैं उस दुनिया का हिस्सा थी। आरव चौंक गया। तुम? हाना की आवाज़ टूट रही थी। 3 साल पहले मैं मजबूर थी। जीहून ने मुझे फोर्स किया। अगर मैं मना करती तो वो मेरे फैमिली को परेशान करता।
उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं बुरी नहीं हूँ आरव, मैं बस फंस गई थी। कुछ सेकंड तक खामोश रहने के बाद आरव धीरे से बोला, तुमने गलत नहीं किया। हाना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम समझ नहीं रहे। मैं सब समझ रहा हूँ। आरव ने उसकी बात काटी। तुमने अपने फैमिली को बचाने के लिए किया और अब तुम उस सब से निकलना चाहती हो। हाना की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। फिर भी तुम मुझसे नफरत नहीं करते? आरव हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुमसे नफरत कर ही नहीं सकता। हाना का दिल जोर से धड़कने लगा। आरव धीरे धीरे उसके करीब आया। सच बोलूं तो मैं खुद से लड़ रहा हूं। हाना ने धीरे से पूछा, क्यों? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूं, लेकिन दिल तुम्हारे पास आना चाहता है। हाना की सांस रुक गई। मैं तुमसे प्यार करता हूं हाना। कमरे में जैसे सब कुछ रुक गया। हाना की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम पागल हो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हो सकता है, आरव ने कहा, लेकिन ये पागलपन सिर्फ तुम्हारे लिए है। हाना ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। कुछ पल के लिए उसने उस एहसास को जी लिया, लेकिन फिर उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। ये पॉसिबल नहीं है आरव। आरव का दिल टूट गया। क्यों? हाना ने दर्द भरी आवाज में कहा। क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम्स है और मैं तुम्हें उस डेंजर में नहीं डाल सकती। एक डार्क रूम में जीहुन खड़ा था, फोन पर। सब रेडी है, उसने ठंडी स्माइल के साथ कहा। अब आरव को समझ आएगा हाना से प्यार करने की क्या प्राइस होती है। हाना खिड़की के पास खड़ी थी और आरव पीछे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दूरी मजबूरी बन गई थी। रात गहरी हो चुकी थी। हाना खिड़की के पास खड़ी थी और आरव जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन दिलों में तूफान। मैं कल फिर आऊंगा, आरव ने धीरे से कहा। हाना ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मत आना। आरव रुक गया। क्यों? हाना की आंखों में आंसू थे। क्योंकि जितना तुम मेरे पास आओगे उतना ही तुम खतरे में पड़ोगे। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, डेंजर से डर के प्यार नहीं छोड़ा जाता हाना। और वो चला गया। सड़क सुनसान थी। आरव धीरे धीरे चल रहा था, दिमाग में सिर्फ हाना। तभी पीछे से कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। तुम्हें वार्निंग दी थी, फिर भी नहीं समझे, एक आदमी बोला। आरव समझ गया, जीहुन। आरव ने बिना डरे कहा, उसे हाथ लगाया ना तो मैं तुम सबको। लेकिन बात पूरी होने से पहले लड़ाई शुरू हो गई। आरव अकेला था और सामने 4-5 लोग। वो लड़ता रहा, हर वार सहते हुए, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा था, हाना। उसी वक्त हाना को अचानक बेचैनी होने लगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आरव! उसने तुरंत फोन उठाया, कॉल किया, लेकिन नो रिस्पॉन्स। सड़क पर आरव जमीन पर गिर चुका था। खून उसके माथे से बह रहा था। एक आदमी ने उसे उठाकर कहा, दूर रहना हाना से, वरना नेक्स्ट टाइम जिंदा नहीं बचोगे। और वो लोग उसे वहीं छोड़कर चले गए। बारिश शुरू हो गई। आरव दर्द में पड़ा था, लेकिन उसने धीरे से फोन निकाला और हाना का नाम देखा। कमजोर आवाज में बोला, हाना। कुछ देर बाद हाना उसी जगह पहुंची। उसने आरव को उस हालत में देखा। आरव! वो दौड़कर उसके पास आई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पागल हो तुम, मैंने मना किया था ना, वो रोते हुए बोली। आरव ने मुश्किल से आंखें खोली। तुम ठीक हो, बस ये देखना था। हाना का दिल टूट गया। तुम मेरी वजह से हर्ट हो रहे हो, आरव ने हल्की मुस्कान दी। तुम मेरे जीने की वजह हो, इसलिए हर दर्द भी कबूल है। हाना ने उसका चेहरा पकड़ा। बस, अब और नहीं। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक फैसला था। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। आरव ने धीरे से पूछा, क्या मतलब? हाना ने आंसू पोंछे। मैं जीहुन के पास वापस जाऊंगी। आरव शॉक में, नो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हाना ने दर्द भरी मुस्कान दी। यही एक तरीका है तुम्हें बचाने का। सुबह की हल्की धूप कमरे में आ रही थी, लेकिन आरव की दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। आरव हॉस्पिटल बेड पर लेटा था, सिर पर बैंडेज, शरीर दर्द से भरा हुआ, लेकिन दिल का दर्द सबसे ज्यादा था। मैं जीहुन के पास वापस जाऊंगी, हाना के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने आंखें बंद की और पहली बार आंसू निकल आए। दूसरी तरफ हाना एक काली कार के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब शांत था, जैसे उसने अपने इमोशंस को मार दिया हो। दरवाज़ा खुला,
अंदर बैठा था जीहून। फाइनली समझ आ ही गया तुम्हें, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाना बिना कुछ बोले अंदर बैठ गई। मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन एक कंडीशन पर। जीहून ने आईब्रो उठाई। कंडीशन? हाना ने ठंडी आवाज में कहा। आरव को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। जीहून हंसा। तुम अभी भी उसकी फिक्र कर रही हो? हाना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। डील या नो डील? कुछ सेकंड साइलेंस, फिर जीहून बोला, फाइन, अभी के लिए। लेकिन उसकी स्माइल बता रही थी वो झूठ बोल रहा है। हॉस्पिटल में आरव खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस गुस्सा था। तुम्हें गलत डिसीजन लिया है हाना, उसने धीरे से कहा। अब मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। एक आदमी अंदर आया, शार्प सूटर, कोल्ड आइज। आरव, उसने कहा, तुम्हें हेल्प चाहिए? आरव ने उसे पहचाना। मिस्टर किम? मिस्टर किम हल्का सा मुस्कुराया। जीहून मेरा भी दुश्मन है। अगर तुम हाना को बचाना चाहते हो, मिस्टर किम ने कहा, तो तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं रेडी हूं। जीहून के मैंशन में हाना एक बड़े कमरे में खड़ी थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा 3 साल पहले था, लेकिन इस बार वो कमज़ोर नहीं थी। उसने मिरर में खुद को देखा। इस बार मैं तुम्हें ख़त्म करूंगी जीहून। हाना सीक्रेटली जीहून के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रही थी, प्रूफ, एविडेंस, सब कुछ। वो जानती थी ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, अब ये जंग है। रात जीहून बालकनी पर खड़ा था। उसने नीचे खड़ी हाना को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। गेम खेलना शुरू कर दिया तुमने हाना। उसने फ़ोन उठाया। आरव को छोड़ना मत। उसी वक्त आरव और मिस्टर किम एक कार में थे। उनके फ़ोन पर एक मैसेज आया, टारगेट लॉक्ड। आरव। रात का अंधेरा और शहर की रोशनी, सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर जंग शुरू हो चुकी थी। कार तेजी से सड़कों पर दौड़ रही थी। आज रात जीहून का एक इल्लीगल डील होने वाला है, मिस्टर किम ने कहा। अगर हमने उसका प्रूफ ले लिया तो गेम खत्म। आरव की आंखों में सिर्फ एक नाम था, हाना। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, उसने कहा। हाना सेफ हो। मिस्टर किम हल्का सा मुस्कुराया। उसके लिए तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। हाना धीरे धीरे हॉलवे में चल रही थी। सब गार्ड्स अपने अपने पोजीशंस पर थे, लेकिन आज वो डर नहीं रही थी। उसने सीक्रेटली एक रूम अनलॉक किया। अंदर कंप्यूटर्स, फाइल्स, इल्लीगल डेटा, यही सबूत है, उसने धीरे से कहा। हाना ने जल्दी से सिस्टम ऑन किया, यूएसबी कनेक्ट किया, फाइल्स कॉपी होने लगी। 10%, 25%, 50%। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक डार्क वेयरहाउस जहां जीहून अपने पार्टनर के साथ डील करने वाला था। आरव और मिस्टर किम छुपकर अंदर घुसे। कैमरा ऑन, मिस्टर किम ने कहा। आरव ने सब रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक गन शॉट। ट्रैप है, मिस्टर किम चिल्लाया। चारों तरफ से लोग आ गए। आरव समझ गया। जीहून को सब पता था। मैंशन में अलार्म बजने लगा। हाना शॉक में, इम्पॉसिबल। स्क्रीन पर मैसेज आया, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और अंदर आया जीहून। तालियां बजाते हुए बोला, इम्प्रेसिव हाना, उसने कोल्ड स्माइल के साथ कहा। लेकिन तुम अभी भी मुझे अंडर एस्टिमेट करती हो। हाना पीछे हट गई। तुमने मुझे धोखा दिया। जीहून हंसा। धोखा? ये गेम है और मैं हमेशा जीतता हूँ। वेयरहाउस में आरव चारों तरफ से घिर चुका था, लेकिन वो लड़ रहा था। हर पंच, हर चोट, बस एक ही सोच, हाना को बचाना है। जीहून उसके करीब आया। गेम ओवर हाना। लेकिन हाना ने अचानक टेबल से गन उठाई और जीहून की तरफ पॉइंट कर दी। इस बार गेम मैं जीतूंगी। जीहून ने बिना डरे कहा, शूट करो। हाना के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू, ट्रिगर पर फिंगर। उसी वक्त आरव वहां पहुंचता है, घायल हालत में। हाना स्टॉप। हाना फ्रीज हो जाती है। गन अभी भी जीहून पर, लेकिन अब उसका दिल और दिमाग दोनों लड़ रहे हैं। कमरे में सन्नाटा। हाना के हाथ में गन, सामने जीहून और पीछे घायल आरव। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन दिल टूट रहा था। हाना, मत करो, आरव ने दर्द में कहा। हाना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं खत्म कर सकती हूँ सब कुछ, अभी। जीहून मुस्कुराया। तुम नहीं कर पाओगी, तुम वीक हो। हाना के दिमाग में सब फ्लैश होने लगा। उसका पास्ट, जीहून का टॉर्चर, आरव का प्यार। उसकी सांस तेज हो गई। मैं वीक नहीं हूँ, उसने धीरे से कहा। धड़ाम, गन शॉट हुआ, लेकिन गोली जीहून को नहीं लगी।
हाना ने गन साइड में चला दी। हाना घुटनों पर गिर गई। मैं तुम जैसी नहीं बनना चाहती। जीहुन का चेहरा गुस्से से भर गया। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जीहुन ने तुरंत गन निकाली, लेकिन उसी पल आरव आगे आया। उसने जीहुन को जोर से धक्का दिया। गेम ओवर। दोनों के बीच ब्रूटल फाइट शुरू हो गई। पंच, किक, स्ट्रगल। जीहुन स्ट्रांग था, लेकिन आरव के अंदर जुनून था। हर वार में गुस्सा था, हर पंच में प्यार हाना के लिए। जीहुन ने अचानक नाइफ निकाला और आरव पर वार किया। आरव! हाना चिल्लाई, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे नीचे गिरा दिया। पुलिस सायरन सुनाई देने लगी। मिस्टर किम बैकअप लेकर आ चुका था। जीहुन जमीन पर पड़ा था, डिफीटेड। उसने हाना की तरफ देखा। तुम कभी फ्री नहीं हो पाओगी। पुलिस उसे ले गई। हाना खामोश खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू, लेकिन दिल हल्का। आरव उसके पास आया। अब सब खत्म हो गया। हाना ने धीरे से कहा, नहीं, अब सब शुरू हुआ है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर हग किया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आरव, हाना ने पहली बार कहा। आरव मुस्कुराया। लेट हो गया, मैं पहले ही कर चुका हूँ। दोनों हल्का सा हंस पड़े। कुछ महीनों बाद बारिश फिर हो रही थी, लेकिन इस बार दोनों साथ थे, एक ही छतरी के नीचे। अब डर नहीं लगता? आरव ने पूछा। हाना मुस्कुराई। जब तुम साथ हो तो नहीं।